हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे और मेरा साथ भी देंगे। तो आज मैं बैठी हूँ और बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि चलिए आप सब लोगों के साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें मैंने काल्पनिक नाम लिए हैं। एक जैसे कि श्वेता है और दूसरी सोनिया है। तो श्वेता जो होती है वो बड़ी होती है और सोनिया जो होती है वो छोटी होती है। तो उनके मम्मी पापा के घर में पहले श्वेता आती है और श्वेता होती होगी कोई 4 या 5 साल की, नहीं 3 साल के लगभग होगी। और 3 साल के लगभग के बाद उनके घर में फिर एक बेटा आता है और उनकी मम्मी को एक बेटा होता है। और बेटा 4 मतलब 15 से 10 दिन का होता है तो उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। उधर उसके पापा बहुत खुश होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके नाना नानी को इनविटेशन देने जाते हैं कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सा बेटा आया है, उसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम वो टाइम रखने वाले हैं। तो उनके पापा वहाँ गए होते हैं, लेकिन अचानक उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब होती है और तबीयत ख़राब होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसके पापा वहाँ से आते हैं शाम को, तो मतलब अगले दिन सुबह जब वो घर पहुँचते तो उनको देखने को मिलता है कि उनका बेटा नहीं है। तो उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, जो कि अभी सिर्फ 15 से 20 दिन का था। तो सोचो आप उनके ऊपर क्या बीती होगी और वो कैसे अपने आप को मतलब संभाल पा रहे होंगे या उनके घर में क्या हो रहा होगा। तो इसी तरह से वो टाइम उनका बीतता है, बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। और फिर उसके बाद में धीरे 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 आगे चलते हैं और फिर 1 डेढ़ साल 2 साल बाद उनकी छोटी बेटी होती है सोनिया। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया, ये मेरे काल्पनिक नाम हैं और मैंने अपनी तरफ से ही लिए हैं। तो उनकी छोटी बेटी होती है। छोटी बेटी होने के बाद उनको वो तब भी बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं होते कि बेटी हुई है, बेटी होने से वो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब एक बेटी हमारी है, एक और बेटी हमारी आ गई है, तो शायद हमारे लिए भगवान ने बेटियां चुनी हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बेटी हमारे घर में आई है। ऐसा उन लोगों ने मतलब सोचा और खुशियाँ मनाई। तो सब अच्छे से चलने लगा। कुछ टाइम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीते। 4 महीने बीतने के बाद उन 5 महीने 4-5 महीने बीते, जैसे उनके पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब सोनिया होती होगी 4-5 महीने की, तो उनके पापा की अचानक तबीयत ख़राब होती है और उनकी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। बाहर वाले फिर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने जो होते हैं वो साथ छोड़ते हैं। तो उनके पेरेंट्स, उनके भाई, मतलब जो सोनिया और श्वेता के पापा थे, उनके जो भाई थे, उनकी जो परिवार था, उन्होंने उनको अकेले छोड़ दिया। और सिर्फ रह गई कौन? उन श्वेता की मम्मी और सोनिया की मम्मी। और उन्होंने अपने पति को नहीं छोड़ा और वो दिन रात अपनी दोनों बेटियों को लेके उनका ट्रीटमेंट कराती, उनको ले लेके इधर उधर जाती। बहुत हॉस्पिटलों में वो अकेले गईं। कई बार उन्होंने अपने पापा को बुलाया, नाना के साथ भी वो गईं और मतलब मायके वालों ने भी उनका थोड़ा साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद वो नहीं बचा पाई उनको और उनकी डेथ हो गई। तो मीनू मतलब सोनिया उस टाइम 6 महीने की रही होगी और श्वेता उस वक्त रही होगी 5 साल की। तो उनकी डेथ हो जाती है। और आप लोग अब समझ सकते हैं कि इस मोड़ पे आके जहाँ 2 बेटियां हैं, जिसमें कि एक छोटी 6 महीने की है और एक सिर्फ 5 साल की है, तो क्या उन पे बीती होगी और वो किस मोड़ पे आके खड़े हो गए होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई जिस पे बीतती है वही समझता है, कोई नहीं समझता इस चीज़ को। और फिर ऐसे करके उन्होंने वो टाइम देखा। और चलिए मैं आगे आपको अगले पार्ट में ये कहानी आगे सुनाती हूँ। तो कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो और सुनने में मज़ा आया हो तो।
और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ख्याल रखना आप सब अपना, और अच्छे से रहना, स्वस्थ और ठीक रहना। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी मिली है, इसे खुश होकर जियो। पल पल को अपनी यादगार बनाओ और खुशी खुशी से जियो।